Hello, my dear friends. My name is Ritesh Singh, and today we are going to study about money, the second topic of third chapter. Our first topic is barter system, and the second topic is money. तो लास्ट वीडियो में हमने बार्टर सिस्टम और उसके लिमिटेशंस के बारे में समझे थे। इस वीडियो में हम लोग मनी, फंक्शन ऑफ मनी एंड टाइप्स ऑफ मनी, ये तीन चीज़ें सीखेंगे। व्हाट इज़ मनी, व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ मनी एंड व्हाट टाइप ऑफ मनी। ठीक है, ये तीन चीज़ें हम लोग इस वीडियो में अभी सीखने वाले हैं। बात करें अगर हम मनी की, तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मनी। हमारा आज का जो सबसे स्टार्टिंग का टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी का मतलब क्या क्या होता है मनी। सिंपल टर्म में बोलें तो मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज़ एनीथिंग, मनी कुछ भी, विच इज़ एक्सेप्टेड जनरली, जो आमतौर पे एक्सेप्ट होता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अदले बदले में। मीन्स आपने कुछ खरीदा, बदले में आपने मनी दिया। सपोज आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा, बदले में आपने मनी दिया। आपने वॉशिंग मशीन खरीदा, बदले में आपने मनी दिया। आपने कोई भी खाने पीने की चीज़ें खरीदी, बदले में आपने मनी दिया। दैट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक हाथ दिया, एक हाथ लिया। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मनी। ठीक है, उसके अलावा मेज़र ऑफ वैल्यू, मनी को हम लोग वैल्यू भी करते हैं। मतलब एक कॉमोडिटी का क्या प्राइस है उसको हम मेज़र बोलते हैं। जैसे मान लो एक मोबाइल फ़ोन की प्राइस है 10,000, तो वो उसका मेज़र ऑफ वैल्यू हुआ। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को हम लोग जब तक चाहें स्टोर करके रख सकते हैं, बैंकों में, घरों में। ठीक है, एंड मीन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड ऑफ पेमेंट, मतलब बाकी हम किसी भी पेमेंट को करने के लिए मनी का यूज़ कर सकते हैं। तो मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है। या उसके अलावा दूसरा डेफिनेशन अगर आप बोलेंगे तो मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ लॉ, विच लॉ से मनी। मनी इज़ एनीथिंग विच लॉ से मनी। मनी वो कुछ भी जो लॉ के हिसाब से मनी माना जाता है, वो मनी होता है। जैसे कि कैश मनी, जैसे कि चेक, वो भी एक तरीके का मनी है। लॉ में वो भी लॉफुल है, लीगल है, तो चेक देना भी एक तरीके का मनी है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, वो भी एक तरीके की मनी है, लॉफुल है वो भी। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को भी हम मनी में ही काउंट करते हैं। मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये पहला डेफिनेशन है। दूसरा, मनी इज़ एनीथिंग विच लॉ से मनी। और एक और तीसरा डेफिनेशन जो बहुत सिंपल और इजी है और आपको याद भी रह जाएगा, वो है मनी इज़ व्हाट मनी डज। मनी वो है जो मनी का काम करता है, जो पैसे की ज़रूरतों को पूरा करता है, उसको हम मनी बोलते हैं। मनी इज़ व्हाट मनी डज। अब ये बड़ा बेसिक चीज़ है। विदाउट मनी हम लाइफ सरवाइव करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। स्पेशली आजकल लॉकडाउन में आपको पता चल रहा होगा कि मनी का कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुछ भी हमें नीड सेटिस्फाइड करना है, कुछ खाना है, कुछ खरीदना है पहनने के लिए, कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। ठीक है, अपने लाइफस्टाइल को इजी से इजी वे में चलाना है, कंफर्ट लाइफ जीनी है, तो उन सब चीज़ों के लिए एक ही चीज़ काम आता है, वो है मनी। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम में तो मनी नहीं होता था, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे टाइम बदला, सिस्टम बदला, मनी आया और मनी उन सब चीज़ों को पूरा करने लगा, हमारे नीड्स को पूरा करने लगा। ठीक है, तो ये तो था मनी। अब मनी का फंक्शन क्या होता है, तो टोटल 3 फंक्शन आपके टेक्स्ट बुक में बताए हुए हैं। वैसे तो 3 से ज़्यादा होते हैं, बट आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जाएँ तो 3 ही फंक्शन है। वो है मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये डेफिनेशन में भी मैंने आपको बताया। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या भाई, आप कुछ खरीदेंगे तो आपको कोई प्रोडक्ट मिलेगा, कोई कॉमोडिटी मिलेगी, बदले में आपको भी तो कुछ देना है ना। वो क्या दोगे आप, मनी दोगे। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कुछ लोगे कुछ दोगे, दैट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई कॉमोडिटी खरीदोगे, कोई सर्विस लोगे, बदले में आप पेमेंट करोगे, कैश दोगे या ऑनलाइन पेमेंट करोगे, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ। आपने कॉमोडिटी खरीदी, आपने प्रोडक्ट खरीदा, आपने कोई सर्विस लिया और बदले में आपने मनी पे किया, दैट इज़ कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो हम मनी को बोलते हैं मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आदान प्रदान। कोई चीज़ आप खरीदोगे, बदले में आपको मनी चुकानी पड़ेगी, मनी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे मनी इज़ द मीडियम ऑफ
एक्सचेंज। दूसरा, मनी इज़ ए स्टोर ऑफ वैल्यू। अब मनी इज़ ए स्टोर ऑफ वैल्यू कैसे? तो एक सिंपल सा तरीका है कि बार्टर सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि आप प्रोडक्ट को बहुत टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते, वो आपको यूज़ कर देना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट बहुत लॉन्ग टाइम तक आप, जैसे केक है, केक को आप बहुत लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते, या फूड आइटम है, बेकरी आइटम है, उसको एक बहुत 2 साल 2.5 साल तक स्टोर करके नहीं रख सकते। लेकिन मनी को आप चाहो तो बैंक में कितने टाइम के लिए भी स्टोर करके रख सकते हो, लॉकर में कितने टाइम के लिए भी स्टोर करके रख सकते हो। इसके लिए हम बोलेंगे मनी इज़ द स्टोर ऑफ वैल्यू। जब तक चाहे आप मनी को संभाल के अपने पास बैंकों में या किसी लॉकर में आप संभाल के रख सकते हैं। तो मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं, इसलिए बोलेंगे मनी इज़ द स्टोर ऑफ वैल्यू। तीसरा है मनी इज़ द मेज़र ऑफ वैल्यू। हम मनी को मेज़र भी करते हैं। बार्टर सिस्टम में मैंने आपको बताया था कई बार चीज़ें मेज़र नहीं हो पाती थी कि सही प्रॉफिट और सही लॉस क्या है। मैंने जैसे बोला था कि 5 केजी वीट देता हूँ तो बदले में मुझे कोई 5 केजी राइस दे रहा है। एक हाथ में वीट दिया 5 केजी, दूसरे हाथ मुझे राइस मिला 5 केजी। अब इसमें मेज़र तो हुआ 5 केजी 5 केजी, लेकिन फ़ायदे में कौन है, नुकसान में कौन है, कौन कितने रुपए के फ़ायदे में है, कौन कितने के नुकसान में है, ये पता नहीं चलता था, तो प्रॉपरली मेज़र नहीं हो पाता था। बट मनी में क्या है कि अगर मैं कोई वीट खरीदता हूँ 5 केजी, तो 5 केजी का सपोज़ 250 रुपये हुआ, तो मुझे पता है कि 250 रुपये 5 केजी का। या मान लो कि मैंने चावल खरीदा 50 रुपये केजी, यानी 1 केजी का 50 रुपये, तो मुझे पता है 1 केजी राइस इज इक्वल टू 50 रुपीज़। तो ये मेज़र हुआ, ठीक है। वैसे ही घी का एक डब्बा खरीदा 250 रुपये एक डब्बा घी का, जिसमें 250 ml आता है, मतलब 250 ml घी का डब्बा का क्या रेट है, 250 रुपये, यानी अपने को प्राइस पता चला, मेज़र ऑफ वैल्यू। ऐसे ही एक फ़ोन खरीदने गया 10,000 उसकी प्राइस है, यानी एक फ़ोन की प्राइस मुझे क्या पड़ी 10,000, मेज़र ऑफ वैल्यू। तो हम मनी को मेज़र भी कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट का, कौन से कमोडिटी का, कौन से सर्विस का कितना प्राइस होता है, उसको हम बोलेंगे मेज़र ऑफ वैल्यू। तो ये हमारा तीसरा फंक्शन था, मनी इज़ अ मेज़र ऑफ वैल्यू। तो ये 3 फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू, तीसरा मेज़र ऑफ वैल्यू। तो ये 3 फंक्शन हैं मनी के। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आज का जो लास्ट टॉपिक है मनी का, वो है टाइप्स ऑफ मनी। इसके बारे में आपके टेक्स्ट बुक में डिटेल है ही नहीं है, तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है। डिटेल में पूछा ही नहीं है, सिर्फ नाम ही पूछा है, और एग्जाम में भी सिर्फ 2 मार्क्स में पूछा जाता है, राइट द टाइप्स ऑफ मनी। ये टाइप्स के सिर्फ नाम ही आपको टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन है नहीं, और एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेना भी नहीं है, आपको सिर्फ ये नाम याद कर लेने हैं कि टाइप्स ऑफ मनी में कितने टाइप्स के हैं आपके टेक्स्ट बुक में, तो 6 टाइप्स के। कॉमोडिटी मनी, कॉमोडिटी मनी यानी वो बार्टर सिस्टम वाला मनी तो नहीं होता था, लेकिन एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी। एक कोई गुड्स मैंने किसी को दिया, सामने वाले ने मुझे गुड्स दिया, दैट इज़ कॉमोडिटी मनी। कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी एक्सचेंज होना, उसको बोलते हैं हम कॉमोडिटी मनी। वो भी एक तरीके से मनी ही हुआ, हार्ड मनी नहीं हुआ। आजकल जो मनी यूज़ करते हैं वैसा नहीं हुआ। मैंने किसी को वीट दिया, बदले में किसी ने मुझे राइस दिया, एक टाइप का मनी का ही काम हुआ। मेरी नीड पूरी हुई, उसकी नीड पूरी हुई, ठीक है। तो उस मनी को हम बोलते हैं कॉमोडिटी मनी। एनिमल मनी, जनरली जो हम एनिमल्स के लिए एक दूसरे का एक्सचेंज, गाय एक्सचेंज किया, बदले में बकरी लिया, इस तरीके के मनी को हम एनिमल मनी बोलते हैं, ठीक है। मैंने कोई एनिमल किसी को सेल किया, रिटर्न में उसने मेरे को, जैसे मुझे काऊ चाहिए और सामने वाले के पास बफेलो है, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर सामने वाले के पास काऊ है और मेरे पास बफेलो है, सामने वाले को बफेलो चाहिए, मुझे काऊ चाहिए, तो मैं काऊ खरीदूंगा, वो मेरे से बफेलो खरीदेगा, एनिमल मनी एक्सचेंज हुआ। फिर आता है मेटल मनी। मेटल मनी मीन्स कॉइन। पुराने ज़माने में सिल्वर कॉइन मिलते थे, गोल्ड के कॉइन मिलते थे, ब्रॉन्ज के कॉइन मिलते थे। तो राजाओं और मुग़लों का अपना अपना एरिया होता था, उस एरिया में उनके वो कॉइन चलते थे। जैसे कि मान लो कि अकबर थे, अकबर एक मुग़ल थे, तो उनके राज्य में उनका बनाया हुआ कॉइन चलता था, उस कॉइन को हम लोग मेटल मनी बोलते थे, ठीक है। तो ये सब पहले के ज़माने में स्टार्टिंग मेटल मनी से ही हुआ था। उसको शेर शाह सूरी ने स्टार्ट किया था। पहला मेटल मनी एक किंग थे जिनका नाम था शेर शाह सूरी, उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। सो वहाँ से मेटल मनी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, तो वो मेटल मनी है। उसके बाद पेपर मनी।
जो हम लोग नॉर्मली अपने पॉकेट में रख के घूमते हैं, 100 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का, 20, ये सब पेपर मनी में आता है जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, कैश। प्लास्टिक मनी मीन्स डेबिट कार्ड का जो यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड का जो यूज़ करते हैं, उसको हम प्लास्टिक मनी बोलते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड स्वाइप करके जो आप पेमेंट करते हो ना, उसको हम प्लास्टिक मनी बोलते हैं। और बैंकिंग मनी है जो, यानी जो आप अपने नेट बैंकिंग से यूज़ करते हो, जैसे आप अपने फ़ोन से, कंप्यूटर से एक दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देते हो, उसको हम बैंकिंग मनी बोलते हैं। तो ये हैं टाइप्स ऑफ मनी। आज का लास्ट टॉपिक, पहला टाइप्स कमोडिटी मनी, दूसरा एनिमल मनी, तीसरा मेटल मनी, चौथा पेपर मनी, पांचवा प्लास्टिक मनी एंड लास्ट बैंकिंग मनी। ठीक है, होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ये एक छोटा सा और लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मनी अपने आप में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अच्छे से ये तीनों टॉपिक को एक बार प्रेफर करो। थैंक यू सो मच। अगले टॉपिक में मैं आपको इन्फ्लेशन के बारे में समझाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना।